टन आईफोन, जी आपने सही सुना, 600 टन। मैं 600 आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वजन में 600 टन आईफोन। इतना आईफोन एप्पल की कंपनी उठा ले गई यहाँ से, इंडिया से अमेरिका। और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। देखो हुआ क्या था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि टैरिफ अनाउंस करूंगा, मैं लगाने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब लगाए नहीं थे तब की बात है। एप्पल कंपनी ने समझ लिया, देखो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया इतना टैरिफ लेता है, इतना टैरिफ, तो इंडिया पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगने वाले। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया पे जितने सामान बन रखा था, अब तुम लोग जानते हो कि होली दिवाली जो होता है वो सब चीजें दी जाती है ना, वो सब जो भी बांटे जाते हैं कि सस्ते में आईफोन, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ। तो वो सारी चीजें उठा के ये कंपनी क्या करी, ले गई 600 टन, मतलब इतना ज्यादा वजन था, इतने सारे आईफोन, लाखों लाखों आईफोन यहाँ से उठा के अमेरिका में पंप कर दिया। और इसकी वजह ये थी कि उनको ये लग रहा था कि यदि टैरिफ बहुत ज़्यादा लग गए तो ये हमारे आईफोन महंगे हो जाएंगे। और वहाँ पर दिक्कत क्या है कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाती। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतना। होता क्या है कि जो $30 का आईफोन, जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट चाइना $30 लेता है, वही कॉस्ट वहाँ पर $300 पड़ती है आईफोन को बनाने में। या समझो 10 गुने का अंतर है, ठीक है। तो बहुत महंगा हो जाएगा आईफोन वहाँ बेचना। जो 1-1 लाख रुपए के बिक रहे हैं, जो कहते हैं वहाँ पर लगभग $1000 के आसपास, 900 to $1000 के आसपास आईफोन मिल जाता है। वो आईफोन $3000 का पड़ेगा, ठीक, कम से कम 3 गुनी कॉस्ट वहाँ पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लेबर महंगी है। जो अमेरिका की लेबर उसको आप सस्ते नहीं रख सकते हो, लेकिन चाइना इंडिया की लेबर बहुत सस्ती है, उसको आप सस्ते में रख सकते हो। यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपए में आपको काम करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। 25 हज़ार रुपए सैलरी बहुत सारे लोगों की, 25 हज़ार रुपए में काम कर। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, 25 हज़ार रुपए में आपको झाड़ू लगाने वाला भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये है सिस्टम। इस वजह से वहाँ पे झाड़ू लगाने वालों की भी सैलरी 1 लाख है, आराम से 1 लाख है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो इससे कम की किसी की सैलरी नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत महंगी पड़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ये लोग ऐसी कंट्रियां ढूंढते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप को ये मजबूरी है, चाहे कितना भी अभी कह रहे हैं, अभी वो टैरिफ बढ़ा दिया था, वो टैरिफ अब घटा के 10% पे वापस आ गए। चाइना से तो उनकी लड़ाई हो गई, इस वजह से चाइना पर टैरिफ घटने नहीं वाला। लेकिन बाकी कंट्री पर टैरिफ क्यों घट गया? क्योंकि जरूरत उनकी खुद की है। अमेरिका की जनता इस टाइप की नहीं है कि वहाँ बहुत लेबर इंटेंसिव लोग हैं और बहुत ही मेहनत करने को तैयार है। वो लोग थोड़ा आराम पसंद टाइप है, ठीक है। वो उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, कुछ लोग हैं वो मेहनत उन्होंने की है, लोग मेहनत करते हैं, वो लोग थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में है। लेकिन अधिकतर जनता जो है वो टेक्निकल काम में ज्यादा करती है, तो वो सब में नहीं इतने वो है। तो इसलिए जो महंगा पड़ता है वहां पर। अब ये जो आईफोन ले गए तो हुआ क्या, अब इन्होंने जो आईफोन छोड़ दिया होगा चाइना में, समस्या ये कि जो चाइना से दिए, चाइना में 80% प्रोडक्शन होता है, इंडिया में 20% प्रोडक्शन होता है। तो यदि चाइना से ले जाते तो यहाँ वो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब चाइना से जो भी मोबाइल अब मैन्युफैक्चर यदि होंगे भी तो वो अमेरिका में तो बिकने से रहे, ठीक, वो नहीं बिक पाएंगे अमेरिका। और अब इसलिए क्या करेंगे, सारी कंपनियां शिफ्ट होंगी इंडिया की तरफ। ये इंडिया के लिए एक ये समझ लो कि सुनहरा अवसर है बिल्कुल, जो आपको मतलब गोद में आके मिल गया है, ठीक है। इसमें कुछ भी वो नहीं है, आपको बस किस्मत से मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कर ही दिया चाइना से लड़ाई के चक्कर में कि किस्मत से आपको मिल गया। इस चीज का फायदा उठा सकता। क्या इससे ये होगा कि आईफोन यहाँ पर महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा? देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि जब यहाँ पर आईफोन बनेंगे, या तो आईफोन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में बने कि वहां पर अमेरिका में सप्लाई हो सके और साथ साथ यहाँ पर इंडिया की डिमांड पूरी हो सके। यदि ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने अपनी मदर कंपनी के ऊपर ध्यान लगाया, तो हो सकता है कि वहां के लिए आईफोन जाते रहे। फिर भी महंगे तो पड़ने ही वाले, हालांकि 10% ही सही इन कुछ टाइम के लिए। तो अब जो भी प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ इंडिया के लिए होगा और यहाँ के लोगों के लिए होगा, क्योंकि कम से कम 10% जो है वो जो टैरिफ है वो वहां पर लगेगा। उससे पहले इन लोगों ने बहुत पहुंचा दिया है, वहां पर बहुत ज्यादा पंप कर दिया गया है, वहां पर बहुत ज्यादा मार्केट को भर दिया गया। तो इसलिए अब यहाँ पर नहीं हो। अब ये हो सकता हो कि यहाँ पर सस्ता होगा कि महंगा होगा। देखो यदि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया तो यहाँ पे जो आईफोन की कीमत है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे कि जब ये एग्जाम्पल मानो, जैसे $1000 85,000 करीब पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप आईफोन देखोगे तो वो मोस्टली 1 लाख के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि बाहर से आता है। तो हमेशा आप जानते हो कि यदि 0% भी टैरिफ लगेगा तो भी आने जाने की कॉस्ट तो बहुत सारी लगी जाती है, ठीक है। और टैरिफ तो लगता ही है, साफ सी बात है। तो इसलिए अब देखो क्या होता है। अब इसमें देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया कैसे फायदा उठा पाता है इस सारे सिनेरियो का, और फायदा हम लोग उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते। यदि फायदा उठा पाए तो यकीन मानो ये 4 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, यदि आपने $500 बिलियन की जो कि एक एम रखा है कि अमेरिका के साथ $500 बिलियन का व्यापार करेंगे, यदि वो कर सके तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इंडिया में बहुत सारे पैसे आएंगे और फिर डिपेंड करेगा उन लोगों के ऊपर कि आप कैसे कमा पाते हो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।